हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मैं निलेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप या मार्केट कैपिटल क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 प्रकार के मार्केट कैपिटल होता है। फर्स्ट लार्ज कैप, सेकेंड मिड कैप एंड थर्ड स्मॉल कैप। दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमें किस तरह के मार्केट कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब हमको वैसी कंपनी देखना है जिसका मार्केट कैप अच्छा हो, यानी वो कम रिस्की हो। दोस्तों, मार्केट कैपिटल से किसी भी कंपनी का वैल्यू भी पता किया जा सकता है कि जिस कंपनी का जितना मार्केट कैपिटल होगा उस कंपनी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। जितना बड़ा उसका मार्केट कैपिटल होगा उस कंपनी का वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा। यानी मार्केट कैपिटल के ही आधार पर किसी भी कंपनी का वैल्यू पता किया जाता है कि वह कंपनी कितना बड़ा है, वह कंपनी कितना ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू स्क्रीन। हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटल क्या होता है। दोस्तों, मार्केट कैपिटल का फॉर्मूला होता है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। यानी किसी भी कंपनी का हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर में हम उस कंपनी का एक प्राइस से गुना करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगा उसे ही हम मार्केट कैपिटल कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी का कुल वैल्यू। यानी कुल वैल्यू का मतलब हो गया दोस्तों, आउटस्टैंडिंग शेयर बराबर पब्लिक शेयर प्लस प्रमोटर होल्डिंग प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब इन सब के पास जितना भी शेयर होते हैं, या फिर कंपनी का ओनर हो जिसे हम प्रमोटर होल्डिंग भी कहते हैं, या फिर पब्लिक के पास हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास हो, FII या DII के पास हो। तो दोस्तों, ये जितने भी इसका शेयर होता है किसी भी कंपनी का, उसे हम आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि मार्केट कैपिटल क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं XYZ एक कंपनी है जिसका कुल आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ है और उसका करंट प्राइस और उस शेयर का करंट प्राइस 100 रुपया है। तो दोस्तों, जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे या जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगा उसे ही मार्केट कैप कहते हैं। दोस्तों, अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 100 करोड़ आएगा। यानी इस कंपनी का टोटल वैल्यू यानी टोटल मार्केट कैपिटल 100 करोड़ का है। दोस्तों, मैंने आपको आउटस्टैंडिंग शेयर बता ही दिया है, यह कंपनी का कुल वैल्यू होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मार्केट कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मार्केट कैपिटल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लार्ज कैप, सेकंड मिड कैप एंड थर्ड स्मॉल कैप। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि लार्ज कैप में कितनी कंपनी आती है, मिड कैप में कितनी कंपनी आती है और स्मॉल कैप में कितनी कंपनी आती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में दोस्तों टॉप एक से लेकर के 100 कंपनी आती है जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। जो टॉप पर हैं दोस्तों, उसे ही हम लार्ज कैप कहते हैं। वैसी कंपनी को लार्ज कैप कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मिड कैप के। दोस्तों, मिड कैप में 101 से लेकर के 250 तक जितनी भी कंपनी शामिल होती है, वैसी मार्केट कैपिटल वाली जितनी भी कंपनी शामिल होती है उसे हम मिड कैप कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप के बारे में। दोस्तों, 251 से लेकर उसके नीचे जितने भी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 251 कंपनी से नीचे है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। दोस्तों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अपना अपना इंडेक्स भी होता है। अगर आप चाहे तो लार्ज कैप का इंडेक्स निफ्टी 100 देख सकते हैं। मिड कैप का इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 देख सकते हैं। स्मॉल कैप का इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें यह पता चलेगा आपको कि लार्ज कैप में टोटल वह कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है। मिड कैप में आपको यह पता चलेगा, निफ्टी मिड कैप 150 में आपको यह पता चलेगा कि वैसी कौन सी कंपनी है जो 101 से लेकर 250 के अंदर आती है। और स्मॉल कैप में आपको यह पता चलेगा कि निफ्टी स्मॉल कैप
250 में आपको यह पता चलेगा कि 250 से 251 से लेकर वह कौन सी कंपनी शामिल है जो स्मॉल कैप में आती है। दोस्तों अब हम जानेंगे रिस्क एंड रिटर्न के बारे में, यानी कौन सी मार्केट कैप वाली कंपनी कितना रिटर्न देती है, उसमें कितना रिस्क होता है। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं लार्ज कैप में लो रिस्क एंड लो रिटर्न है, मिड कैप में मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न है, स्मॉल कैप में हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न है। तो दोस्तों आपको इसमें से जो अच्छा लगे, यानी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने अनुसार रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को चूज करके आप अपने अनुसार वैसी कंपनी को चूज कर सकते हैं जो अच्छा रिटर्न दे और आपके लिए अच्छा रहे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।